अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग मैं आपको इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं व्लॉग स्टार्ट ही मॉर्निंग से लेती हूँ। अच्छा, मॉर्निंग की रूटीन कुछ इतनी टफ़ होती है ना कि कुछ बता ही नहीं सकती। हर मॉम की ऐसी टफ़ होती है और मेरी भी ऐसी होती है। बस सुबह नमाज़ पढ़ी, सबक पढ़ा, फिर बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी, उनके लंच की तैयारी और फिर अपना ब्रेकफास्ट बनाना। तो एक एक के बाद दूसरा काम, उसके बाद फिर क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। बच्चों का रूम को इतना मैसी था ना, ये मैंने नई बेडशीट निकाली, मुझे बड़ी पसंद है। पहले वाली बेडशीट मैंने उतार दी थी, मैंने कहा ऐसे वॉश कर लेती हूँ। बेटे ने इसके ऊपर दूध गिराया था और ये जो कपड़े पड़े हुए हैं ये प्रेस करने वाले हैं। मैं एक दिन कपड़े प्रेस ना करूँ ना तो डेढ़ लग जाते हैं। वॉश तो मैं डेली करती हूँ लेकिन फिर डेली मेरे से प्रेस नहीं हो पाते, टाइम ही नहीं होता, काम इतने ज़्यादा होते हैं। और ये बेडशीट ना मैंने गुल अहमद से ली थी। ये बेडशीट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरी शादी की काफ़ी ज़्यादा बेडशीट्स थी जो कि मैंने कुछ यूज़ की थी और कुछ मैंने यूज़ नहीं की थी। अब मैं ना टाइम टू टाइम अपनी बेडशीट निकालती हूँ और कोई बच्चों के कमरे में सेट करती हूँ और कोई अपने बेडरूम में। तो बाहर एक शॉप की ओपनिंग थी तो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आई थी और सडनली मेरी नज़र ना इस जीप पे पड़ी जो सामने ब्लैक है। बहुत ज़्यादा प्यारी, अल्लाह पाक जिसकी है अल्लाह पाक उसको नसीब करे और मुझे भी अल्लाह पाक ऐसी गाड़ी अता करे। मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, फिर मैंने स्पेशली इसकी पिक्चर ली, अपने हस्बैंड को दिखाई। मैंने कहा ये कौन सी गाड़ी है? तो कहते ये पाकिस्तानी नहीं है, ये बाहर की है, तो किसी ने इम्पोर्ट करवाई है। और बहुत प्यारी गाड़ी थी और खैर अल्लाह पाक सबको नसीब करें। और बच्चों का कमरा मैंने सबसे पहले सेट किया है। इसके बाद मेरी ऐसी दौड़े लगी, फिर मैंने ड्राइंग रूम साफ़ किया, बेडरूम साफ़ किया। साथ में 3-4 दिनों से मैंने कपड़े वॉश नहीं किए थे, बच्चे बीमार थे और मैंने कपड़े वॉश नहीं किए थे। कपड़े वॉश किए और मैं को इतनी टायर्ड हो गई थी और ये तकरीबन 3:30 पौने 4 का टाइम था। ये मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट भी समझ लें, बच्चों का लंच था और स्नैक्स टाइम। बीमार थे तो कुछ नहीं खा रहे थे। मैंने इनके लिए चिप्स बना, अपने लिए सुबह का जो नान पड़ा हुआ था वो गर्म किया और मेरी इस टाइम ना यकीन माने खाना खाने की भी हिम्मत नहीं थी। दीवार के साथ टेक लगा के मैं चाय और पराठा ले रही थी। तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खाऊं, रोटी खा सकूं। और साथ में मैंने चाय बना ली थी। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, बच्चों को सुलाया क्योंकि उनका नैप टाइम था। तो ये तकरीबन असर का टाइम है। तो सारा ये बेड ड्राइंग रूम मैंने साफ़ कर लिया था। एक टेबल रहता था और मेरे बच्चों को कटलरी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कहती हूँ कि इतने ज़्यादा ये खेलते हैं ना इनके साथ, इन्हें बस इनका यही दिल करता है कि कटलरी हो और क्रोकरी की चीज़ें हों, बस उनके साथ खेलते रहें। मेरे बच्चों की ना अलग ही चीज़ों के साथ एफिलिएशन है। तो फिर ये मैंने ये सारे स्पून इकट्ठे किए, वॉश किए। वॉश करने के बाद फिर मैंने इन्हें स्टैंड पे लगा रही थी कि जो ज़रूरत होते हैं वो नीचे किचन में होते हैं और जो नहीं ज़रूरत होते हैं ना एक्स्ट्रा चीज़ें, फिर वो मैं टाइम टू टाइम जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं साथ साथ सेट करके तो यूनिट में रखती रहती हूँ। उसके बाद फिर मैंने मोपिंग की। ये तकरीबन असर का टाइम था तो फिर मैंने कहा मोपिंग भी कर लेती हूँ। लगी हाँ तो थकी हुई तो हूँ लेकिन थोड़ा सा कल के दिन रेस्ट मिल जाएगा क्योंकि नेक्स्ट है ना मेरे बहुत सारे टास्क थे। आज भी छुट्टी भी थी तो इस वजह से फिर मैंने ना सारे काम आज ही वाइंड अप करने की कोशिश की। कभी कभी ना ना चाहते हुए भी बंदे उतने ज़्यादा काम करने पड़ जाते हैं। आज मेरा सुबह बिल्कुल काम करने का दिल ही नहीं था और आज उतने ज़्यादा काम थे मेरे। तो हम हाउसवाइफ़ के ना यही काम होते हैं, मतलब क्लीनिंग और कुकिंग वगैरह। तो एक काम छोड़ो दूसरा आगे पड़ा होता है। सुबह से मैंने पानी नहीं पिया था, अभी पानी की बोतल रखी है। बहुत सख्त प्यास लगी हुई थी और मैंने कहा कि नमाज़ पढ़ती हूँ और साथ में पानी भी पीती हूँ। और सामने मेरे कुशन गिर गए थे तो मैंने कहा इतना भी बंदा सेंसिटिव ना हो कि मतलब कोई चीज़ वेल डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, सेंसिटिव नहीं, वेल डिसिप्लिन। तो इतना भी नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ इधर से उधर ना हो। लेकिन खैर मैं बच्चों के रूम में उन्हें खुली इजाज़त देती हूँ लेकिन बेडरूम में और ड्राइंग रूम में मैं मतलब हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज रखती हूँ कि कोई चीज़ आगे पीछे ना हो। मतलब अपनी तरफ से सेट करने की कोशिश करती हूँ। मुझे बिखरी हुई चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। तो यार ड्राइंग रूम की मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की थी और प्राम मैंने इधर रख ली थी। प्राम की जगह मैंने जो ये प्लांटर था वो मैंने चेंज किया। अच्छा, अभी मैं इधर बैठ के पानी पी रही थी, सुकून का सांस लिया। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब कुकिंग रह की अब नमाज़ असर अदा करती हूँ और उसके बाद फिर कुकिंग करनी है।
और जो कपड़े मैंने वॉश किए थे वो भी छत पे थे, तो सोच रही थी वो भी छत से लेके आती हूँ। अच्छा, आप सबसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ, मैं तो हर व्लॉग में ये कह के थक गई हूँ कि प्लीज़ इट्स समबर रिक्वेस्ट कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे 1000 प्लीज़ कर दें। तो नमाज़ पढ़ी, फिर छत से कपड़े लेके आई और अब किचन का काम था, तो कढ़ी बनानी थी। मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ, मुझे कढ़ी बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड की आज फरमाइश थी कि आज आपने कढ़ी बनानी है। तो कढ़ी मैं बड़ी सिंपल वे से मैं बनाती हूँ। मैं सिर्फ लहसुन थोड़ा सा रेड करती हूँ और उसके ऊपर जो बेसिक मसाले होते हैं नमक को छोड़ के, तो सूखा सूखा धनिया और हल्दी, इसके अलावा मिर्च, ये मैं डाल के ना तो मसाला सा बना के ऊपर लस्सी डालती हूँ और जब तक बॉयल आता है चम्मच हिलाती रहती हूँ। इसके बाद फिर मैंने बर्तन वॉश किए। बर्तन वॉश करने के बाद फिर किचन क्लीन किया और कढ़ी को ना मैं हल्की आंच पे पकाने के लिए रख दिया। साथ ही मैंने कपड़े में छत से लेके आई हूँ। अब ये वाला मेरा लास्ट टास्क है। तो लास्ट टास्क मेरा ये मेरे से बिल्कुल कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा था। साथ में बच्चों का केक पड़ा हुआ था और साथ में चाय बनाई। चाय ना हम औरतों का वीक पॉइंट है, जितना मैं चाय को अवॉइड करती हूँ, लेकिन मैं चाय की वजह से फिर मेरे से काम होता है, मेरी थोड़ी सी एनर्जी बूस्टअप होती है और फिर मेरे में अंदर काम करने की हिम्मत आ जाती है। बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक अपनी औलाद के लिए ज़िंदगी सेहत दे और अल्लाह पाक औलाद के लिए किसी माँ बाप को कुछ ना करें। और क्योंकि आजकल के टाइम में कैसा आ गया है कि पेरेंट्स ही ऐसी वाहिद सहारा होते हैं बच्चों का, जो को बच्चों को सपोर्ट करते हैं। पहले और भी रिश्ते थे, लेकिन अब कोई बच्चों के साथ ना इस तरह का सिंसियर रिश्ता नहीं है। तो शाम का टाइम होता है, फिर मैं फ़ातिमा को होमवर्क करवाती हूँ। ये मेरा फेवरेट टाइम होता है जो मैं फ़ातिमा को होमवर्क करवाती हूँ। तो इसके बाद फिर हस्बैंड आ गए थे, साथ में अपने मेरे लिए बिरयानी लेके आए थे। कहते हैं आपने मेरे लिए कढ़ी बनी, उन्हें मेरे हाथ की कढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं आपके लिए बिरयानी लेके आया हूँ। बहुत मज़े की बिरयानी थी, होममेड थी और कढ़ी भी बहुत मज़े की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ एंड प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इट्स हम्बारोकास्ट। क्योंकि मेरे चैनल पे ना 82% लोग ऐसे हैं जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देखते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।